हाय गाइस, यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज प्रयागराज। और मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नेचर है कि पहले उनका कहना है कि सभी लोग पहले तैयार हो जाओ कंप्लीट एकदम, तब मुझे बोलना, तब मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। तो इधर हम सारे हो गए तैयार, हमने उनको बता दिया कि हम लोग रेडी हैं। अब वो गए रेडी होने के लिए, जब तक वो नहाए धोएंगे तब तक हम लोग क्या करें, फिर हम मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, क्योंकि मज़ा आता है ना आपस में। इसी बहाने तो कुछ अच्छे हंसी मजाक वाले पल गुजर जाते हैं ना, एक दूसरे की हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, हंसते बोलते हैं, तब कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और गाइस देखिए, लाइफ में ना जब भी समय मिले अच्छे टाइम को के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ ये होगा तब हम अपने अच्छे टाइम गुजारेंगे। जब समय मिले मस्ती में रहिए, एकदम मस्त होके जीवन जीना चाहिए। भगवान ने हमें एक ही तो इंसान का जीवन मिला है ना, तो खूब बढ़िया से जियो। हाँ, इधर हम खूब मस्ती में अपना फ़ोटो वोटो शूट करवा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हस्बैंड जी का वेट भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब बस हमें अब निकलना ही रह गया है। तो देखिए, हम अच्छे लग रहे हैं ना। तो हमने खूब फ़ोटो वोटो खिंचवाई और खूब मज़ा आ रहा था। तरह तरह के पोज दे रहे थे हम लोग, और एकदम खूब खुश है ना, क्योंकि ये भी प्लान हमारा अचानक से ही बना है। और हमारे सारे प्लान बस अचानक से होता है। रात को हस्बैंड जी बोलते हैं कि चलो तुम लोग सुबह चलते हैं, यहाँ निकलते हैं, बस फटाफट हम लोग पैकिंग करते हैं, सुबह सुबह निकल लेते हैं। ये आ गए मेरे हस्बैंड जी भी तैयार होके। अब हम लोग निकलने वाले हैं, निकल लिए गाड़ी में बैठ के। देखिए, हम सब खूब खुश है ना। अब हम लोग जाएंगे प्रयागराज। और पता है गाइज, प्रयागराज में ना मैं आपको अपने घर का भी होम टूर कराऊंगी। और अभी तो हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, कभी कभार ही जाते हैं, खाली ही पड़ा हुआ है, लेकिन दिखाऊंगी मैं आपको हमारे इलाहाबाद वाला घर कैसा है। मतलब इलाहाबाद जो अभी का प्रयागराज है। यहाँ देखिए हम गाड़ी में बैठ के कैसे एंजॉय करते हैं, फ्रूट्स वगैरह सब हम भर के ले जाते हैं। वहाँ बैठ के बाबू खा रहे हैं पपाया, और बेटी पपाया खाती नहीं है तो उसने बोला हम मैंगो खाएंगे, फिर हम लोग मैंगो खाए। यहाँ देखिए हम खा रहे हैं समोसा। रास्ते में ना एक जगह बहुत ही टेस्टी समोसे की खुशबू आ रही थी। मैंने बोला रोकिए रोकिए गाड़ी, यहाँ का समोसा खाना है, गरम गरम छन रहा है। और जब कढ़ाई से निकलता है ना वो समोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ठंडा ना हो। हमने समोसा खाया, उसके बाद वहाँ मिल रही थी रबड़ी। क्या गजब का टेस्ट था। मतलब लोकल चीज़ों की ना बात ही अलग होती है, बहुत ही टेस्टी था। अब चूँकि बेटी का पेट भरा था, समोसा वगैरह उसने खा लिया था, वो बोली नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी मेरे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। लेकिन मैं तो कितना भी खाने के बाद रबड़ी खा सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बाबू का तो फेवरेट है रबड़ी। हम दोनों ने एक एक वो बट्टे में लिया, और बट्टे में रहता है ये सब चीज़ें ना, रबड़ी या लस्सी, तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। और बहुत मस्त एकदम रबड़ी थी, हमने खाया खूब अच्छे से। बेटी मेरी बोल रही है कि अरे मम्मी अभी तो इतना सारा समोसा वमोसा खाई हो, फिर कैसे खा ले रही। मैंने कहा अरे जो चीज़ अच्छी लग रही है खाओ यार, कहाँ ये सब चीज़ें रोज़ मिली। यहाँ हम पहुँच गए संगम। देखिए संगम क्षेत्र में हम आ गए, कितना अच्छा लगता है ना। ये देखिए गंगा माँ के पास खड़े हैं, हमने कहा थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर हम चलेंगे मतलब संगम में नहाने। यहाँ देखिए हम घुस गए नदी में। और पता है गाइस, हम जून में गए थे ना, जून के स्टार्टिंग में, और चूँकि मैं वीडियो लेट में अपलोड कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था, और इतनी भीषण गर्मी थी उस समय। और उस गर्मी में हम लोग पहुँचे थे लगभग शाम को 4 बजे। फिर तो हम जब एक बार पानी में घुसे तब तो समझ लीजिए 6:30 बजे तक हम पानी से निकले नहीं। 2.5 घंटे हमने पानी में बिताए, और बहुत मज़ा आया गाइज। खूब हमने मस्ती की पानी में, और खूब नहाए, खूब वहीं बैठे रहे आपस में पूरी फैमिली, खूब हंसी मजाक बातचीत करना। हाँ, खूब मस्ती किया। यहाँ हम दोनों मतलब सोच रहे हैं साथ में डुबकी लगा लें, जैसे कहीं भी जाते हैं ना पवित्र नदी में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को साथ में डुबकी लगाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो और गहरे पानी में चलेंगे, लेकिन मुझे बहुत गहरे पानी में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं थोड़ा सा स्लिप कर गई थी, तब से मैं बहुत डरने लगी हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं कम पानी में ही इधर ही डुबकी लगा लेते हैं। फिर बाद में हम लोग गए, तो यहाँ फिर हम लोग डुबकी वगैरह लगा चुके हैं। हमने कहा थोड़ा सा सूर्य भगवान को नमस्कार कर लेते हैं, जल वल अर्पण कर लें, पूजा पाठ यही सब तो है। फिर और क्या है, यही सब ना हमारी संस्कृति है। और इधर हमने खूब पूजा पाठ भी किया। फिर हमने गंगा जल लिया, वहाँ से एक बॉटल ख़रीदा, फिर गंगा जल वगैरह भरे हम लोग। और गाइस ये जो पल हमने गुजारा ना, बहुत मज़ा। यहाँ हम आ गए वहाँ पे क्या, किले की तरफ जाने के लिए। हाँ देख रहे हैं किले का एंट्रेंस द्वार कितना खूबसूरत सा बना दिया है। बहुत पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब ज़्यादा ही विकास होता जा रहा है। इधर हम आ गए हैं किले के अंदर के एरिया में, लेकिन पता है किला इसके भी अंदर है, और वो किला है बंद।
हमारे साथ हो गया स्कैम, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि 5:30 बजे तक ही किला खुलता है। ये देखिए गाइस, वहाँ से हम लोग निकल लिए हैं। अब हम लोग आ गए में देहाती रसगुल्ला। वाओ! पता है गाइस, ये रसगुल्ला रसगुल्ला मतलब कि ये गुलाब जामुन ही होते हैं, लेकिन समझिए डबल डबल साइज़ के बड़े बड़े से गुलाब जामुन होते हैं और बिल्कुल गर्मा गर्म। शाम को इसकी दुकान खुलती है, दिन भर ये बनाता है और शाम को 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है। इतनी भीड़ होती है और इतना टेस्टी रसगुल्ला होता है इसका, मतलब गुलाब जामुन होता है कि पूछिए मत। गुलाब जामुन खाने के बाद हो गई थी हमारी रात। हमने कहा चलो अब कहीं डिनर कर लेते हैं, फिर घर चल के आराम से बस सोना ही रहेगा। फिर इधर बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं, हम लोग आ गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने। और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैं सोची कि लाओ इसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। फिर देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना रेस्टोरेंट। अच्छा लग रहा था, इनका खाना भी बढ़िया था और सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया लगा। तो हमने सोचा कि एक्चुअली वहाँ इलाहाबाद वाले घर में मतलब व्यवस्था तो सारी है, बट जाके खुद बनाना खाना पड़ेगा, किचन को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ रख के आते हैं ना, पैक करके आते हैं। तो हमने सोचा अब रात को जाके वहाँ परेशान नहीं होंगे, जाके आराम से सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर देखा जाएगा क्या करना है। ये देखिए गाइस, ये है हमारा प्रयागराज वाला घर। देख रहे हैं कैसा है हमारा घर। मैंने सोचा आज आपको पूरा घर अपना दिखाती हूँ। वैसे एक शॉर्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा डाला था गृह प्रवेश के टाइम का, लेकिन आज मैं आपको ऐसे पूरा दिखाती हूँ। अभी इसके बाद ना हम अंदर चलेंगे, फिर दिखाऊंगी। ये है हमारा नीचे का पोर्च का एरिया, यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, बट गाड़ी हमारी बाहर है क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं वहाँ से। तो इधर वैसे भी रेंटर हैं, तो उन्होंने अपना चौकी सामान वामान रख रखा है। ये हमारा नीचे का रूम है पोर्च के इधर, और अंदर साइड में किचन और सब कुछ था। इधर देखिए हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल ऊपर ही रह रहे हैं, नीचे रेंट पे दिया हुआ है। और लेकिन फिर सोच रहे हैं कि ऊपर वाला भी दे देते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं हम लोग जा नहीं पाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो है ना 3rd फ्लोर पे, उसमें हम अपना सामान वगैरह रख लेंगे। तो फिर क्या, हमारे पास कुछ सामान ही नहीं है वैसा, बस सिंपल सा है, मतलब रहने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए, यही सब। फिर ये देखिए गाइस, ये देखिए ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, इसके पीछे है बालकनी। ये बालकनी वाला एरिया है अंदर साइड से। ये हमारा एक्चुअली हॉल है, फ्रंट का हॉल है। और इधर से हम आते हैं सीढ़ी के रास्ते, और वो बालकनी वाला पोर्शन था। और काफ़ी लंबा चौड़ा सा हॉल है ये। और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देख रहे हैं ना डोर वगैरह सब कितने सुंदर लगे हुए हैं, खिड़की वगैरह कितनी अच्छी लग रही है ना, डिज़ाइन बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा लगता है ये घर। देख रहे हैं कितना अच्छा सा, एकदम बिल्कुल रंग बिरंगा सा घर है। ऐसा लगता है जीवन में एकदम रंग ही रंग भरे हुए हैं। इधर देखिए हम हॉल से अंदर आए हैं, ये हमारा डाइनिंग हॉल टाइप का एरिया है। और फिर उधर है टॉयलेट, वो भी खुला ही हुआ है। फिर यह है आंगन, फिर अंदर का ये है बेडरूम। बेड वेड कुछ नहीं है वहाँ पे, रहना ही नहीं है तो फिर क्या है, कोई व्यवस्था तो है नहीं। बस ये है कि घर है, जब रहना होगा तो सारी। इधर आ गए हम हमारे किचन में। देख रहे हैं हमारा किचन, ये कितना सुंदर सा है, इतना लंबा चौड़ा सा है। यहीं पे एक कॉर्नर में मैंने पूजा का सेटअप बना रखा है, थोड़ा सा भगवान जी का पूजा अर्चना हो जाता है। फिर घर है तो फिर भगवान जी को तो पहले रखना ही है ना उसमें। हम तो रहते नहीं है, भगवान जी ही तो हैं देखभाल करने के लिए। ये देख रहे हैं, ये हमारे किचन वाला पोर्शन है। अब हम वहाँ से निकल लिए वापस से गोरखपुर आने के लिए। और आपको गाइज़ मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये टूर कैसा लगा, और हम लोग कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे हम एक नई आशा और उम्मीदों के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइज़।